तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा पंचिंग एंड ब्लैंकिंग ऑपरेशंस। ठीक है, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस। मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस में जैसे कि जो बेसिक क्राइटेरिया है वो ये है कि हम मेटल्स को बाय प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस के थ्रू उसका शेप एंड साइज में कन्वर्ट करते हैं और अपना लिए जो यूजफुल एलिमेंट्स है उसमें उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो एक ये कोल्ड वर्किंग ऑपरेशंस है, यही मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस के अंडर में आता है पंचिंग एंड ब्लैंकिंग ऑपरेशंस। तो पंचिंग और ब्लैंकिंग के लिए जानने से पहले हम लोग जानते हैं ये टोटल का टोटल, ये आगे जो पॉइंट है ये सब आता है हमारा शीट मेटल ऑपरेशंस। शीट मेटल ऑपरेशंस, ठीक है। तो शीट मेटल ऑपरेशंस में रहता क्या है कि एक हमारा जैसे कि कोई एक बड़ा सा हमारे पास एक मेटल शीट है। ठीक है, और इस मेटल शीट से हमें अपना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अलग अलग शेप साइज में प्रोडक्ट्स बनाना है। ठीक है, तो इसी में कौन कौन से जनरली ऑपरेशंस होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे कि एक ऑपरेशंस है सीयरिंग। सीयरिंग ऑपरेशंस ये सब क्लोजली मतलब डिफिनीशंस है, और मतलब इस सब से भी डिफिनीशन टाइप में क्वेश्चन रहता है। तो जैसे सीयरिंग ऑपरेशंस, अब मान लीजिए कि जैसे सीट का साइज हमारे पास बड़ा है ना, और हमको छोटा साइज में चाहिए, जैसे कि ये अगर मतलब इसका विड्थ अगर जैसे कि 20 का है या सेंटीमीटर का है, हमको इसको 10 सेंटीमीटर में ही चाहिए था। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि इस सीट को हम लोग कटिंग करने का प्रयास करते हैं कि इसको हम बीचों बीच क्या कर दें, काट दें, है ना। यहाँ से मिडिल में जहाँ से 10 सेंटीमीटर डायमेंशन है वहां से कटिंग कर दें। तो अब जैसे है कि ये सिंपल सा कोई ऐसा सीट मेटल है, जैसे एल्युमिनियम सीट है ना, या फिर कोई टीन का सीट है। तो इस सब को हम लोग क्या करते हैं कि जनरली कटर यानी कि जैसे सीजर भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सिंपली हम लोग कटर ब्लेड इस्तेमाल करते हैं और इसको हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, काट देते हैं। जैसे हम लोग कैंची से कपड़ा को काटते हैं, है ना, सीट को काटने वाला भी एक स्पेशल टाइप का सीजर आता है, उसको भी हम लोग सीजर से आसानी से काट देते हैं, है ना, और काट के दो टुकड़ा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यही जो कटिंग करते हैं बाय द ऑपरेशंस ऑफ सीजर। सीजर में जैसे कि दो ब्लेड होता है, एक हमारा बॉटम साइड होता है, एक टॉप साइड से होता है, एक को ऑलमोस्ट हम लोग फिक्स रखते हैं, दूसरे को कंप्रेस करते हैं और वो ब्लेड एक दूसरे से काटते हुए निकल जाता है। दैट्स ऑपरेशन इज कॉल्ड सीयरिंग ऑपरेशन। इसको हम लोग क्या करते हैं, सीयरिंग ऑपरेशन से अलग करते हैं। यानी सिंपल हम लोग जैसे कागज का एक टुकड़ा ही है, कागज का टुकड़ा हम लोग एक ब्लेड लिए और ब्लेड से इसको क्या कर दिए, ऐसे करके काट दिए। तो ये भी एक तरह का क्या है, सीयरिंग ऑपरेशन है, यही है क्या, सीयरिंग ऑपरेशन। सिमिलरली यही पेपर के जगह कोई एक मेटल सीट रहेगा और उसको कटर ब्लेड जो भी है काटने वाला, उससे हम लोग सीधा एक स्ट्रेट लाइन में इस फ्लैट मेटल सीट को जो कट कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड सीयरिंग ऑपरेशंस। ठीक है, अब क्या होता है कि अब हम लोग समझते हैं पंचिंग एंड ब्लैंकिंग क्या है। तो यहाँ पर है कि मेटल सीयरिंग कैन बी परफॉर्म्ड ऑन सीट, यानी मेटल सीयरिंग जो है हम लोग ये ऑपरेशन कोई एक मेटल सीट पर, स्ट्रिप पर, बार पर, प्लेट पर, या इवन एंगल स्टॉक, कोई भी इस तरह का मटेरियल होता है, इन सब पे मेटल सीयरिंग ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। और इसको कह रहा है कि बार एंड एंगल मटेरियल्स कैन कट ओनली ओनली बी कट टू लेंथ, सिर्फ इसमें लेंथ में ही हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, However, many shape can be produced by shearing sheet and plate। और जबकि कह रहा है कि shearing sheet और प्लेट से हम लोग कई तरह का शेप बना सकते हैं। तो जैसे है कि हमारे पास एक एक मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे बड़ा सा मेटल सीट है और इसको हमको क्या करना है
कि छोटा छोटा ऐसे क्वाइन बनाना है, जैसे यहाँ पर एक क्वाइन बनाना है, यहाँ पर भी, तो इस सीट से हम लोग क्या कर सकते हैं, ढेर सारा ऐसे क्वाइन को कटिंग कर सकते हैं। तो अब इसके लिए हम ऑपरेशंस क्या करते हैं, तो हमारा ऑपरेशंस होता है ब्लैंकिंग ऑपरेशंस। अब ब्लैंकिंग ऑपरेशंस क्या है, तो ब्लैंकिंग ऑपरेशन में जो यूज होता है, एक है टूल्स डाई होता है, जिस डाई के ऊपर हम लोग सीट को क्या कर देते हैं, प्लेस्ड कर देते हैं, ठीक है। और ये कभी कभी क्या होता है कि ये डाई के साथ क्लैंपिंग किया हुआ रहता है, मतलब कोई फिक्सर की मदद से हम लोग इसको क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, है ना। उसके बाद क्या है, या ये है हमारा पंच, ये टूल का नाम है पंच। अब पंच से क्या करते हैं कि यहाँ पर जो सीट है, और ये सीट सीट का मतलब पंच टूल का जो मैक्सिमम ये प्लेस है, और जो डाई के बीच का जो ये स्पेस है, इसको हम लोग कहते हैं क्लियरेंस। ये क्या है, क्लियरेंस, ठीक है। तो जब क्लियरेंस क्या हो, वेरी स्मॉल हो, मतलब छोटा क्लियरेंस हो, और तब जा करके यहाँ पर पंच रख करके, और इस पर हम लोग कोई एक हैमर की मदद से इस पर क्या करते हैं, जोर से स्ट्राइक करते हैं। तो ये पंच क्या करता है कि क्लियरेंस कम होने की वजह से ये सीट यहाँ पर ऐसे बेंड नहीं कर पाता है, ठीक है। नहीं तो ये सीट क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे भी यहाँ पर ऐसे बैंड कर सकता है, लेकिन क्लियरेंस स्मॉल होने की वजह से ये बैंड नहीं कर पाता है, बल्कि ये क्या करता है कि पंच जो है यहाँ से इस मटेरियल को सीयर ऑफ कर देता है। सीयर ऑफ कर देना मतलब यहाँ से काट के अलग कर देता है। जैसे ही पंच को यहाँ रख करके और जोर से स्ट्राइक करते हैं इसके ऊपर, तो क्लियरेंस स्मॉल होने की वजह से ये जो प्लेट है या सीट है वो बेंड या स्ट्रेच नहीं हो पाता है, बल्कि यहाँ से ये क्या हो जाता है, सीयर ऑफ हो जाता है, क्योंकि अचानक से इस पर जोर से लोड पड़ती है, और ये बेंड करना चाहता है, लेकिन बेंड करने के लिए इसके पास जगह नहीं है। तो ये इसमें जो इसका एज है, एज पर फ्रैक्चर आने लगता है, और ये फ्रैक्चर जब पूरी कंप्लीट हो जाती है पूरा सरकमफेरेंशियली, तो ये सीयर ऑफ हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग यहाँ पर एक बड़ा सा सीट है, और इसमें हम लोग यहाँ पर एक, मान लीजिए कि एक सर्कुलर शेप का कोई एक क्वाइन को हम लोग क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो आफ्टर पंच ब्लैंकिंग ऑपरेशन, ब्लैंकिंग ऑपरेशन के बाद हम लोग को यहाँ पर ऐसा दो टुकड़ा दिखेगा। एक जैसे ही इसमें यहाँ पर मारेंगे पंच पे, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये टुकड़ा है, ये टूट के कट के नीचे गिर जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये दोनों क्या हो गया, अलग हो गया। तो अब अलग हो गया, तो उस समय अगर ये जैसे कि हमारे लिए अगर ये यूजफुल है, मतलब हम सीट में से इसको काट के अलग किए हैं, और ये इसकी डायमेंशन हमारे लिए यूजफुल है, और ये हमारा वेस्ट है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, बाकी मतलब जितना इसमें चाहिए था वो हम निकाल लिए, बाकी जो बच गया वो वेस्ट हो गया। तो तब जा करके ये ऑपरेशंस कहलाएगा ब्लैंकिंग ऑपरेशंस, ठीक है। दूसरी ओर जो है, यहाँ पर अगर एक सीट मेटल्स है ना, और इसको अगर हम लोग जैसे कट करके अलग किए हैं, तो यहाँ पर दो टुकड़ा बन गया। तो इस समय अगर अगर ये हमारा वेस्ट मटेरियल होगा, और ये हमारे लिए अगर यूजफुल मटेरियल है, मतलब हमको कुछ ऐसा ऑपरेशंस या कुछ ऐसा हमको सीट की जरूरत है जिसमें ऐसे सर्कुलर होल बना हुआ हो, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से मटेरियल को काट के हटा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारे लिए अब क्या हो गया, यूजफुल प्रोडक्ट हो गया, इसका हम यूज करेंगे, और ये हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। अगर ऐसा ऑपरेशंस करते हैं, तो ये ऑपरेशंस कहलाता है पंचिंग ऑपरेशंस, ये कहलाता है पंचिंग। तो कुछ नहीं है, ब्लैंकिंग और पंचिंग दोनों सिमिलर ऑपरेशंस है। सिर्फ अंतर क्या है कि ब्लैंकिंग ऑपरेशंस में जो कटा हुआ भाग है ना, वो हमारे लिए यूजफुल होता है, और मेटल सीट जो है ये हमारे लिए वेस्ट मटेरियल के रूप में होता है। जबकि पंचिंग ऑपरेशंस में
जो हमारा पंच के द्वारा जो मटेरियल को हम सीयर ऑफ किए हैं, कटिंग किए हैं, वो हमारे लिए वेस्ट होता है, और बाकी जो सीट बचा हुआ है वो हमारे लिए यूजफुल होता है। तो फिर ये ऑपरेशंस कहलाता है पंचिंग। तो सिंपल चीज है कि यहाँ पर ब्लैंकिंग ऑपरेशंस में जो हमारे लिए डायमेंशन मायने रखेगा, वो हमारे लिए ये जो टुकड़ा है, पार्ट है, तो इसकी डायमेंशन हमारे लिए मायने रखेगा, है ना, क्योंकि ये तो वेस्ट है, ये वेस्ट है, इसमें डायमेंशन इसका होल का बढ़े घटे उससे हमको क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो वेस्ट प्रोडक्ट है। और यूजफुल तो ये है, तो इसका साइज जो है एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। ठीक है। तो ब्लैंकिंग ऑपरेशंस करते वक्त हम चाहेंगे कि जैसे कि अगर हमको जरूरत है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर के डायमीटर का कोई एक क्वाइन का जरूरत है, या सर्कुलर शेप में डिस्क का जरूरत है, तो हम अगर पंच का साइज भी अगर यहाँ पर 10 mm का ही लेंगे, अगर यहाँ पर 10 mm का ही लेंगे, तो ये पंच मैक्सिमम 10 mm कट कट कर सकता है, मैक्सिमम 10 mm, है ना। अगर मान लीजिए उस वक्त अगर इसका एज वगैरह सब कुछ खराब हो गया पंचिंग करते वक्त, तो फिर हमको इसको फिनिशिंग करने के लिए एक आध mm काट के हटाना होगा, तो फिर इसकी डायमेंशन 10 से क्या हो जाएगी, अब 9 mm हो जाएगी। तो अब हमारे लिए ये यूजफुल नहीं रहा, क्योंकि हमको तो चाहिए था 10 mm का, और हमको फिनिशिंग करते करते 9 mm का मिल गया, तो फिर ये वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए ब्लैंकिंग ऑपरेशंस में ब्लैंकिंग ऑपरेशंस में जो इसमें एक्स्ट्रा डायमेंशन दिया जाता है ना, इसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं क्लियरेंस। ठीक है, कि यहाँ पर क्लियरेंस जो प्रोवाइड किया जाता है ब्लैंकिंग ऑपरेशंस में, क्लियरेंस जो प्रोवाइड किया जाता है ऑन पंच, किस पर किया जाता है, पंच पे किया जाता है। पंच पर क्लियरेंस देने का मतलब ये हो गया कि अगर हमको 10 सेंटीमीटर के जरूरत है, तो हम यहाँ पर 11 या 12 सेंटीमीटर वाला पंच जो है वो यूज करेंगे, ताकि जो हमको यहाँ पर ब्लॉक कट के जो आएगा वो हमारा उसका डायमीटर 11-12 mm का होगा। बाद में उसको हम फिनिशिंग ऑपरेशन करते करते हमको 10 mm का जो साइज है या सेंटीमीटर का जो साइज है वो हमें मिल जाएगी, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखेंगे कि ब्लैंकिंग ऑपरेशंस में जो क्लियरेंस दिया जाता है वो पंच के ऊपर दिया जाता है। ठीक है। और जबकि अगर हम पंचिंग ऑपरेशंस की बात करें, तो पंचिंग ऑपरेशंस में ये जो सीट का जो ये डायमेंशन है, ये हमारे लिए मायने रखेगा, मतलब इस डायमेंशन का हमें जरूरत है। ठीक है। और ये जो है वो हमारे लिए वेस्ट है, तो इसका डायमीटर बढ़े घटे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल है। लेकिन इसमें डायमेंशन एग्जैक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए यूजफुल मटेरियल है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि इसमें जो पंचिंग ऑपरेशंस में जो क्लियरेंस होता है, वो क्लियरेंस दिया जाता है ऑन डाई के ऊपर। क्लियरेंस कहाँ दिया जाता है, डाई के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा डाई है। ठीक है। तो हम डाई पर क्लियरेंस इतना दे देते हैं, क्योंकि इस पर हम फाइनली मेटल सीट को ऐसे रखते हैं। तो अब यहाँ पर मेटल सीट को ऐसे रख दिए, ऊपर में यहाँ पर पंच रख दिए हैं। तो अब देखिए, ये जब भी ये मटेरियल सियर ऑफ होगा, तो ये जो डाई का जो एज है, ये एज से ही सियर होगा, मतलब यहाँ का ही मेटल क्या होगा, कट के अलग होगा। तो इस तरह से अगर हम क्लियरेंस दिए हुए हैं डाई के ऊपर, जैसे कुछ की बढ़ा के यहाँ पर दिए हुए, जैसे 0.5 mm इधर दे दिए, 0.5 mm इधर दे दिए, तो 1 mm का टोटल क्लियरेंस है। तो अब जो यहाँ पर हमको प्रोडक्ट यहाँ पर जो हमको मिलेगा, वो इसका जो यहाँ का डायमीटर होगा वो कुछ 1 mm कम होगा। बाद में इसको हम लोग यहाँ पर इसके एज को फिनिशिंग ऑपरेशन करेंगे, तो मतलब 1 mm यहाँ से और कट के हटेगा, तो ये जो है एग्जैक्ट साइज में ये होल आ जाएगा।
तो इसीलिए पंचिंग ऑपरेशंस में जो क्लियरेंस है वो डाई के ऊपर दिया जाता है, और ब्लैंकिंग ऑपरेशंस में जो क्लियरेंस है वो पंच के ऊपर दिया जाता है। ठीक है। दूसरी चीज है कि यहाँ पर अब एंगल ऑफ शियर, ठीक है, एंगल ऑफ शियर, तो ये इसमें उल्टा होता है ना। एंगल ऑफ शियर जो है वो ब्लैंकिंग ऑपरेशंस में डाई पे दिया जाता है। मतलब इसके इस समय जो है जैसे कि ब्लैंकिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर डाई का जो एज है ये थोड़ा सा ऐसे कर्व बना दिया जाता है। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ शियर जो होगा वो ब्लैंकिंग ऑपरेशंस में डाई पे होगा और पंचिंग ऑपरेशंस में पंच पे ही होगा। ठीक है, याद रखना है। पंचिंग ऑपरेशंस में अगर पंचिंग ऑपरेशन है तो क्लियरेंस जो है वो डाई पे होगा और एंगल ऑफ शियर पंच पे होगा। अब ब्लैंकिंग ऑपरेशन हो रहा है तो क्लियरेंस पंच पे होगा और एंगल ऑफ शियर डाई पे होगा। तो ये होता है दोनों ऑपरेशंस में, है ना। तो इसके लिए क्या है कि जैसे ही इस पर मतलब हायर प्रेशर पड़ेगा इस सीट के ऊपर और यहाँ पर क्लियरेंस कम होने की वजह से यहाँ पर इसका एनालिसिस किया गया है कि जैसे है कि ये है बर्निश डेप्थ और ये है यहाँ से यहाँ तक है पेनेट्रेशन डेप्थ और यहाँ से यहाँ तक है फ्रैक्चर डेप्थ। मतलब हो गया कि जब हम लोग सीट मेटल्स को यहाँ पर ऐसे सीट मेटल्स है और यहाँ पर ऐसे पंच है, तो जैसे ही पंच के ऊपर जैसे हम लोग किसी हैमर से यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे तो ये जो है सबसे पहले जो सीट है वो हमारा प्लास्टिक डिफॉर्म करेगा। तो प्लास्टिक डिफॉर्म ये बर्निश डेप्थ में ही करता है, प्लास्टिक डिफॉर्म करेगा। ठीक है, इसके बाद पेनेट्रेशन डेप्थ में जो है ये सीट शियर होने से पहले वो बिल्कुल थीन हो, पतला होगा, उसका जितना थिकनेस है वो पूरा थीन हो जाएगा। तो थीन होने के बाद तब जाकर के उसका फ्रैक्चर यहाँ से स्टार्ट होगा और फ्रैक्चर होने के बाद वो टूटना शुरू होगा और लास्ट में यहाँ पर बर मतलब होता है कि जो उसका एज है, जैसे ये हम लोग यहाँ पर बनाएंगे तो जैसे जितना मोटा यहाँ एज है तो ये एज थोड़ा सा किनारे में हमको पतला थिकनेस का मिलेगा। ठीक है, मतलब कुछ लेंथ तक जो है इसका बर रहता है। बर मतलब कुछ इस तरह का ऐसे ऐसे इस तरह का ऐसे ऐसे किनारे में हो जाता है ना। तो ये इसी को बर कहते हैं। तो ये चीज हो गया। अब है कि अब जितना ज्यादा डक्टाइल मटेरियल होगा फ्रैक्चर एंगल उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को हम लोग को ध्यान रखना है कि जैसे है कि हाँ, a punch cover roll over depth strain will primarily elastic plastic deformation will begin in the burnish depth और आफ्टर पेनेट्रेशन फ्रैक्चर विल स्टार्ट। पेनेट्रेशन के बाद फ्रैक्चर स्टार्ट हो जाता है और मटेरियल विल बी शियर। तो मोर डक्टाइल मटेरियल, जितना ज्यादा डक्टाइल मटेरियल होगा लार्जर विल बी द फ्रैक्चर एंगल, उतना ही ज्यादा फ्रैक्चर एंगल होगा और उतना ही बड़ा साइज में बर्स जो है वो बनेगा। तो इस बर्स छोटा बने इसके लिए हमें क्लियरेंस को बढ़ाना पड़ता है, यानी कि जितना हाईली डक्टाइल मटेरियल यूज करेंगे उतना ज्यादा हमको क्लियरेंस रखना होगा, तब बर का साइज छोटा बनेगा। और जितना ब्रिटल मटेरियल होगा उसके लिए हमें उतना ही मतलब लोअर क्लियरेंस रखना होगा, है ना। तो ये भी एक पॉइंट्स है जो एक क्वेश्चन अराइजिंग यहाँ से हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़े शियरिंग ऑपरेशंस, पंचिंग ऑपरेशंस और ब्लैंकिंग ऑपरेशंस।